हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे बच्चों? एकदम बढ़िया। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिलहाल हमने बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है और हमारा मुंह भी दिख रहा है। पहले ऐसा था कि बोर्ड छोटा था और छोटे बोर्ड में लिख रहे थे तो सिर्फ हमारा हाथ दिखता था। अभी हम पूरे दिख रहे हैं। चलिए, अच्छा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव के लिए देखा जाए या फिर हमारे गुजरात बोर्ड के लिए देखा जाए, बोर्ड की एग्जाम में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों, आपने जब भी रीडिंग लिया होगा ना, तब आपने एक चीज नोटिस की होगी। क्या? मान लो कि मैंने किसी का लेंथ मेजर किया। एज फॉर द एग्जांपल, मान लो कि मेरे पास ये पेन है, पेन का लेंथ मैंने मेजर कर दिया। मान लो मुझे जो पेन का लेंथ मिला ना, वो मिला मुझे, लेट से इट इज 15 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। मान लो कि वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज 15.2 सेंटीमीटर। आपको क्या लगता है, क्या यही सही रीडिंग होगा? क्या यही सही रीडिंग होगा? इज इट करेक्ट रीडिंग? इज इट ट्रू वैल्यू? नहीं भाई। क्या है कि आपने सेंटीमीटर वाली स्केल का यूज किया होगा तो आपको ये रीडिंग मिला होगा। बात तो सही है, यस और नो? लेकिन उसमें एक चीज आपको नोटिस करने की है कि बच्चों, ये जो 15 है ना, ये जो 15 है ना, ये डिजिट तो एक्यूरेट है। जो भी रीडिंग आएगा इस पेन का, जो भी मेजरमेंट आएगा, वो 15 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है। यस और नो? तो उसमें 15 जो भी है वो तो एक्यूरेट है। समझे? यस और नो? वो तो एक्यूरेट है। डाउट कहां पे आया? यहां पे। पॉइंट के बाद जो भी टर्म आई उसमें डाउट है। ये डाउटफुल है भाई, ये डाउटफुल है। यहां पे 25 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। यस और नो? मुझे नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि जो भी रीडिंग आएगा वो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है? यस और नो? लेकिन यहां पे 15.23 आएगा, 15.2 लिखूं, 15.30 लिखूं, मुझे नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये बोल सकता हूं कि ये जो 2 है ना, इसी को बोला जाता है डाउटफुल, डाउटफुल डिजिट। ठीक है, ये डाउटफुल डिजिट है, मतलब कि उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ 15 आएगा, 15 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद क्या आएगा मुझे नहीं पता है। ये सुनो, अगर मैंने स्केल से मेजरमेंट किया तो मुझे क्या दिखाता है भाई, 2 और 3 के बीच में कहीं पे है तो मैंने बोल दिया 2। लेकिन अगर मैं एक्यूरेसी पे जाऊं, मैं मिलीमीटर को भी अंदर चला जाऊं, तो मुझे हो सकता है कि वहां पे 22 मिले, हो सकता है मुझे 27 मिले, और अंदर जाऊं तो हो सकता है मुझे 2237 मिले, हो सकता है मुझे 2235 मिले। यस और नो? तो अंदर जितने घुसते जाओगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। यस और नो? याद है ना वो एक्यूरेसी और आपने देखा होगा, हमने वो डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन का मतलब क्या है? पॉइंट के बाद जितने डिजिट आप ज्यादा मेजर करते हो उसको प्रिसीजन बोला जाता है। लेकिन अगर आपका रीडिंग ट्रू वैल्यू से नजदीक नजदीक है, क्लोज है, तो इसको क्या बोला जाता है? यस, इट इज एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, तो मुझे इतना तो समझ में आता है कि भाई ये 15 तो होगा, रीडिंग में, मेजरमेंट में 15 तो होगा, लेकिन पॉइंट के बाद क्या है मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? डाउटफुल डिजिट बोल दिया। ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? डाउटफुल डिजिट है। ये हर एक के साथ होता है। ठीक है, ये हर एक के साथ होता है, हर एक मेजरमेंट में ऐसा होता ही है। यस और नो? तो बच्चों, कहीं ना कहीं हमारा जो मेजरमेंट होता है ना, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसके लिए ना यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई, जैसे कि यहाँ पे लिखे है, देखो 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 यहाँ पे, हाँ 20.000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 0.012001 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? तो बच्चों, कैसे आइडेंटिफाई करें कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट कितने? अभी सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है भाई? सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं भाई? सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब होता है हमारा जो एक्यूरेट डिजिट है, मतलब कि जो 15 प्लस हमारा जो डाउटफुल डिजिट होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा? सिग्निफिकेंट डिजिट। लेकिन वो डाउटफुल डिजिट जो भी है वो भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो टोटल अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट डिजिट है क्या? तो भाई हमारा जो एक्यूरेट डिजिट है प्लस हमारा डाउटफुल डिजिट है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, आप जो भी मेजरमेंट लिखोगे उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं तो मेरे लिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 3, 1, 5 एंड 2।
ठीक है, अभी मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये 1, 5 एंड 2 ये तीनों सिग्निफिकेंट है। कैसे आइडेंटिफाई किए, बताओ कैसे आइडेंटिफाई किए भाई, इसके रूल्स हैं। रूल्स मुझे पता है इसलिए मैं आइडेंटिफाई कर पाया। आपको पता है तो पता करते हैं ना, रूल्स को पता कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं रूल्स सिग्निफिकेंट डिजिट को आइडेंटिफाई करने वाले। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंट को डिजिट आइडेंटिफाई कितने हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों यहाँ पे हम थोड़े रूल वगैरह पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके रूल्स क्या क्या है वो सारी चीजें देख लेते हैं कि भाई किसको सिग्निफिकेंट बोला जाता है, किसको नहीं बोला जाता। ठीक है, चलो आओ आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चों। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कोई भी मेजरमेंट मुझे लिखना हो तो मुझे कितने डिजिट की जरूरत पड़ती है, कितने डिजिट चाहिए मुझे? सर डिजिट मतलब कि भाई 1 चाहिए, 2 चाहिए, कितने डिजिट मतलब कि 1 2 3 4 मतलब कि जो हमारे नंबर्स है ना, कितने नंबर्स बोलूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कितने नंबर्स का हम यूज कर सकते हैं, तो भाई 0 का यूज कर सकते हैं, सही है। 1 का यूज कर सकते हैं, सही है। 2 का यूज कर सकते हैं, जी हाँ। 3 का, हाँ। 4, हाँ। 5, हाँ। 6, हाँ। 7, हाँ। 8, हाँ। 9, हाँ। 10, अरे भाई 10 नहीं ना, हमें इतने ही डिजिट है जिसको यूज करना है। कोई भी मेजरमेंट है, 10 तो 1 और 0 को जोड़ के बनाया जाता है ना। तो आइडियली अगर मुझे किसी भी रीडिंग को लिखना है, मेजर्ड वैल्यू को लिखना है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये 10 डिजिट चाहिए। अब ये 10 डिजिट में से बच्चों पहला रूल समझो, ध्यान से समझो। 10 डिजिट में से कितने डिजिट अपने आप सिग्निफिकेंट है, ध्यान से देखना। 0 को छोड़ दो, बाकी के जो 9 डिजिट दिख रहे हैं ना, मतलब कि ऑल नॉन 0 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 0 को छोड़ दो, बाकी के जितने डिजिट्स है ना वो सारे सिग्निफिकेंट है। कैसे ना, देखो कोई भी मेजरमेंट लिखना हो ना तो हमें इतने ही 10 डिजिट का यूज करना पड़ता है, सिंपल सी बात है ना। टोटल 10 डिजिट्स आर देयर जिसका हमें यूज करना है। सर 1 0 1 1, अरे भाई वो तो 1 और 0 को जोड़ के बनाए, 1 और 1 जोड़ के बनाए, 1 और 2 जोड़ के 12 बनाए। यस और नो, तो कहीं ना कहीं सारे बाकी के जो दो डिजिट वाले टर्म, 2 डिजिट्स टर्म, 3 डिजिट्स टर्म, वो सारी जो टर्म्स बनेगी वो सारी कहीं ना कहीं ये 10 डिजिट का यूज करके तो बनेगी। यस और नो, है कि नहीं? तो यहाँ पे 0 को बच्चों छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी बाकी 9 डिजिट बचे वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इतना भी टफ नहीं है समझने के लिए। पहला रूल बहुत ही कम रूल है, इनका सारे जो जितने भी है ना, जितने वो सारे आंसर आप दे पाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा यहाँ पे फोकस कर लो, ठीक है, थोड़ा फोकस कर लो, आपको सारे रूल याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है, एक रूल है जो पहला हम बताए वो, बाकी के 3 जो रूल है ना, बाकी के 3 वो सारे 0 से रिलेटेड है। देखो क्या किया हमने, पहले 1 से लेकर 9 को तो सिग्निफिकेंट बोल दिया, अभी बचा क्या, 0 का। 0 बचा ना, तो 0 के लिए 3 रूल है, 0 के लिए 3 रूल है। ठीक है, तो हो गए टोटल 4, और बचा क्या, 10 टू द पावर। 10 का जो भी पावर निकलता है उसका एक रूल, हो गए 5, बात खत्म। 5 रूल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक है लास्ट 6 रूल है, लेकिन वो सिर्फ ध्यान में रखना है और कोई उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान में रखना। तो टोटल कितने हैं रूल, 5। एक जो पहला हम 1 से लेकर 9 डिजिट के लिए बनाएंगे वो, मतलब कि 0 को छोड़ के जो बनाए वो जितने डिजिट बचे उनके लिए एक, अरे एक ये पहला 1 से लेके 9, बाकी के 3 0 से रिलेटेड, और बाकी का जो लास्ट वाला है वो 10 टू दी पावर से रिलेटेड। ठीक है, बस इतने 5 रूल है, इतना याद रख लो, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से देखते जाओ। आइए पहला नंबर का रूल लिखते हैं। ठीक है, 0 को छोड़ के बाकी के जो 10 डिजिट हमारे पास, सॉरी 9 डिजिट जो हमारे पास है उसके रिलेटेड है। चलिए तो क्या है रूल पहला, ऑल दी, ध्यान से देखना, all the non-zero digits are always significant. All the non-zero digits are significant. ठीक है, हमेशा जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं ना वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। एज फॉर द एग्जांपल बच्चों, एज फॉर द एग्जांपल, मान लो बच्चों मैंने लिख दिया 123, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे, तो बच्चों 1 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो है, मतलब कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आए यहाँ पे, 3। क्लियर है पॉइंट?
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, एक और, ठीक है। अच्छा, क्या मैं लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं लिखने वाला हूं, 12.32, 12.32। देखते जाओ, सारे नॉन नॉन जीरो है, जी हाँ, 1 भी नॉन जीरो, 2 भी नॉन जीरो, 3 भी नॉन जीरो, 2 भी नॉन जीरो। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए, गिन लो, 1 2 3, ऐसे गिनते हो क्या, अरे भाई यहीं से गिन लो ना। चलो तो कितने हुए, 4 हुए, यस और नो। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, 4, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, बहुत ही सिंपल है ना, क्लियर है ना। चलिए नंबर 2, रोल नंबर 2, ध्यान से देखो, रोल नंबर 2, देखो नॉन जीरो का तो हो गया, अभी जीरो को बीच में लाते हैं। नॉन जीरो जितनी भी टर्म होती है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। अभी जीरो की बात आती है बच्चों, जीरो की बात आती है तो जीरो बेचारा अकेला एक डिजिट है, ठीक है। तो यहां पे ना हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी आती है, जीरो के रिलेटेड तीन पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि एक अकेला डिजिट है। देखो कहां कहां जीरो आ सकता है, जीरो बीच में आ सकता है, ठीक है, मतलब कि यहां पे कोई एक दो डिजिट है, बीच में जीरो आ जाए, ठीक है, तो जीरो बीच में आ सकता है। जीरो इनिशियल, मतलब कि स्टार्टिंग में आ सकता है, इनिशियल जीरो हो सकता है वो। जीरो एंडिंग में आ सकता है, जीरो कहां आ सकता है, एंडिंग में आ सकता है, यस और नो। तो या तो जीरो इनिशियल जीरो हो सकते हैं, या तो जीरो एंडिंग जीरो हो सकता है, या तो जीरो इन बिटवीन जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे हर एक पोजीशन के लिए एक रूल अलग होगा। इसीलिए जीरो के रिलेटेड कितने रूल है, तीन रूल है, ध्यान से समझो। जीरो कहां कहां आ सकता है, सोचो सोचो सोचो, जरा सोच लो, जीरो कहां कहां आ सकता है। बाकी जो थे 1 से लेके 9, उसका तो एक ही रूल आ गया कि सारे नॉन जीरो जो भी डिजिट होते हैं, दोस ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो बचा क्या, जीरो। अभी जीरो के रिलेटेड देखें तो जीरो की पोजीशन क्या क्या हो सकती है, जीरो किसी दो डिजिट के बीच में हो सकता है, जीरो इनिशियल हो सकता है, जीरो एंड में हो सकता है। तो आए तीन, तीन पोजीशन, और तीन पोजीशन के लिए हमारे पास रूल्स भी कितने होंगे, तीन रूल्स होंगे। क्लियर है पॉइंट। चलिए पहला रूल देखते हैं, पहले ये इन बिटवीन वाले जो पोजीशन है उसके रिलेटेड रूल देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर कौन सा रूल देखेंगे, इनिशियल जीरो के रिलेटेड। फिर कौन सा रूल देखेंगे, एंडिंग जीरो के लिए, ठीक है। चलिए तो आओ देखते हैं रूल नंबर 2, किसके लिए, जीरो जब भी इन बिटवीन दी पोजीशन आता है तब, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो मैं लिखूंगा यहां पे ऑल दी जीरोस in between two significant, ध्यान से देखना, ऑल द जीरोस इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट। देखो यहां पे ना रूल थोड़ा, यहां पे क्या लिखा होता है, यहां पे इन टू सिग्निफिकेंट नहीं लिखा होता है। अगर आप बुक में देखोगे तो यहां पे लिखा होगा टू नॉन जीरो टर्म्स, टू नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, ऐसा लिखा होता है, टू नॉन जीरो डिजिट्स। लेकिन ना मैं क्या इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं, मैं इसको क्या लिखूंगा, ऑल दी जीरोस इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ये लिखा होता है, लेकिन मैं क्या लिखूंगा, टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऑल दी जीरोस इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, या फिर बोलो टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अगर दो नॉन जीरो डिजिट, क्योंकि नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट ही होते हैं ना, यस और नो, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट ही होते हैं। तो मैंने बोल दिया कि टू, अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आता है या फिर जीरोस आते हैं तो सारे क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, सारे क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ठीक है। देखे यहां पे हमने क्या लिखा, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यस और नो। मतलब कि किसी दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर एक जीरो आए या फिर बहुत सारे जीरोस आए तो दोज ऑल दी जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट, यस और नो। चलिए तो एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका, आइए थोड़ा एग्जांपल वगैरह भी देख लेते हैं, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान यहां पे होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सर कहा बोले, एग्जांपल लाइक स्विमिंग पूल।
चलिए आ जाओ। अरे भाई हमारा यही नेचर है, हम ना हंसी मजाक से पढ़ाते हैं। आप तो बहुत ही सीरियस बच्चे हो। फिलहाल चलो यहाँ पे ध्यान दो। मान लो बच्चों मैंने बोला 2002, बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे 2002। देखिए 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 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे। भाई 2 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है। ये वाला 2 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है। देखो दो सिग्निफिकेंट तो हो गए, यस और नो। ये जो बाकी बचे दो जीरोस है बच्चों, वो कहां पे है? दो सिग्निफिकेंट के बीच में है, यस और नो। देखो रूल क्या बोल रहा है, all the zeros in between two non-zero digits या फिर बोले two significant digits are always significant। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है दोनों भी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो टोटल अगर मैं यहां पे गिनूं तो मेरे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे? 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल कितने आएंगे? 4। तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे यहाँ पे? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। अरे भाई बहुत ही सिंपल है, इसमें कौन सा तीर मारने वाली बात है भाई, सिंपल है ना। दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आते हो वो सारे जीरो क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए एक और एग्जांपल देख लो। एक और मान लो मैंने बोल दिया 20004, बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे यहाँ पे? बताइए कितने होंगे? अच्छा ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है। दो सिग्निफिकेंट के बीच में जितने भी जीरोस आते हैं सारे क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5। आंसर क्या निकलेगा यहाँ पे? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट रोल नंबर 3। तो ये तो हो गई किसकी बात? किसकी बात हुई बताइए? ये तो हो गई किसकी बात? हाँ, those zeros which comes in between the two significant digits। ठीक है, मतलब कि इन बिटवीन जो भी पोजीशन है वहां पे अगर जीरोस आते हैं तो उसके रिलेटेड हमने बात कर दी। ठीक है, अभी बारी किसकी आती है? अभी बारी आती है इनिशियल पोजीशन की। बच्चों मान लो कि जीरो का इनिशियल पोजीशन पे आता है, मतलब कि जीरो से ही नंबर स्टार्ट होता है, जीरो से ही नंबर स्टार्ट होता है। आपको क्या लगता है वो जीरो सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे? सोचो, सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे? सोच के बताइए। ठीक है, सोचो सोचो सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे? सर पीछे जीरो लगता ना तो उसका कुछ वैल्यू बन सकता है, आगे जीरो लगाने का क्या मतलब है बे? बात तो सही है, बात तो सही है। अगर किसी के आगे कितना भी जीरो लगा दो, क्या उसकी वैल्यू में कोई चेंज आता है क्या? नहीं आता है, नहीं आता है। या सुनो, मैंने बोला 20 या फिर मैं बोलूं आंटी नहीं बोले भाई 20 बोले, ज्यादा ही सुन रहे हो बे। हम बोले 20, या सुनो मैं बोलूं कि 20 के आगे कितने भी जीरो लगा दो, मैं बोलूं 0 0 0 0 0 0 0 20, बताए इसका मूल्य कितना होगा? 20 के बराबर ही होगा ना। आगे जितने भी जीरो लगा दो क्या उसका कोई मूल्य होता है क्या? नहीं होता है। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या लगता है वो सिग्निफिकेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। यस और नो? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रूल नंबर 3 आपको पता ही है। रूल नंबर 3, ऑल द इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट या फिर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल द इनिशियल zeros are always insignificant। क्लियर है? सिंपल सा पॉइंट है। जैसे कि बच्चों में मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। एग्जांपल देता हूं, क्या दिया हम एग्जांपल? ध्यान से देखो, 0 0 20। अच्छा 20 छोड़ो, वो जो लास्ट डिजिट है ना उसके बाद में करते हो, वो एंडिंग जीरो की बात करेंगे तब उसको देखेंगे। ठीक है, अभी मान लो कि 21, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है सोच के बताइए हमें, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है यहाँ पे? सोचो और हमें बताओ कितने होंगे। देखो क्या ये इनिशियल जीरो है सारे? जी हाँ। क्या वो सिग्निफिकेंट होते हैं? नहीं होते हैं। क्या ये 2 नॉन जीरो है? हाँ। क्या वो सिग्निफिकेंट है? हाँ। क्या 1 सिग्निफिकेंट है? हाँ। तो इसका मतलब ये कि टोटल कितने हुए यहाँ पे? दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे। अरे मुन्ना देखो, दो ही तो सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे, देखे कि नहीं देखे? देखो 0 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो ये दोनों ही तो सिर्फ सिग्निफिकेंट है, तो कितने हुए टोटल? 2। अच्छा एक और एग्जांपल, एक और 0 0 0 0 1 1 2,
बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। सोचो सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो और हमें बताओ, सोच के बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। हाँ बोलो 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 बोलो, कितने हैं, कितने हैं सर? ये सारे तो इनिशियल जीरोस है, क्लियर है, ये सारे इनिशियल जीरोस है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ो। 1 नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, क्लियर है, ये 1 नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, क्लियर है, 2 नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है। तो सोचो 1 2 3 4, ये तो इनिशियल जीरोस की कैटेगरी में है, मतलब कि वो तो इनसिग्निफिकेंट है। बचे ये तीन, ये तीनों तो नॉन जीरो है, तो भाई कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे यहाँ पे? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। क्लियर है पॉइंट? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस नंबर। क्लियर है? चलो तो ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 3। अभी बच्चों यहां पे ना हमने 3 रूल देख लिए, अभी चौथा रूल देखते हैं, नंबर 4, रूल नंबर 4। ध्यान से देखना, रूल नंबर 4 की बात कर रहे हैं, रोल नंबर नहीं भाई, रूल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। मतलब कि वो वाले जीरो जो एंडिंग में आते हैं, वो वाले जीरो जो एंडिंग में आते हैं। ठीक है, 3 पोजीशन हम बताए ना, एक तो इन बिटवीन आती है, एक इनिशियल होती है और एक एंडिंग वाली। मतलब कि जीरो कहां कहां पे हो सकता है, क्योंकि पहला रूल क्या बोलता है, जितने भी नॉन जीरो है ना वो सारे सिग्निफिकेंट है, जितने भी नॉन जीरो है दोस ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि यहाँ पे बचा कौन? जीरो। तो जीरो के रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास 3 रूल्स है। क्यों 3 रूल्स है? क्योंकि जीरो कहां कहां हो सकता है, सोचो ना, अगर जीरो को छोड़ के बाकी सारे डिजिट अगर सिग्निफिकेंट हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अभी जीरो के लिए ना 3 पोजीशन आएंगी, या तो इन बिटवीन, या तो इनिशियल, या तो एंडिंग। ठीक है, उसमें से इन बिटवीन वाला रूल नंबर 2 देखे, इनिशियल वाला रूल नंबर 3 देखे, तो अभी बचा क्या? एंडिंग वाला रूल। आइए देखते हैं एंडिंग वाला रूल क्या बोलता है हमें। देखो यहाँ पे ना थोड़ा ट्विस्ट है, एंडिंग मतलब कि कौन सा एंडिंग, ये सोचना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये रूल को ध्यान से देखना। एंडिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, एंडिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, ये रूल को ध्यान से पढ़ना। एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट, ध्यान से समझना ये रूल को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एंडिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर वो जीरो एंडिंग है और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आता है, मतलब कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंडिंग जीरो है, तो ही वो सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? जैसे देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखो तो आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो बच्चों मैंने बोल दिया 22.30, 22.30, बताइए 2 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, ये जीरो, क्या ये एंडिंग जीरो है? जी हाँ। क्या वो डेसिमल पॉइंट के बाद एंडिंग है? जी हाँ, मतलब कि वो भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल कितने डिजिट हुए जो सिग्निफिकेंट होंगे? नंबर 4। ठीक है, टोटल 4 डिजिट्स आर देयर व्हिच आर सिग्निफिकेंट, व्हिच आर सिग्निफिकेंट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। ध्यान से देखना, हम बोले कि भाई 202.3030, बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? बताइए हमका कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके सोचो, सोच के फिर आंसर दो और फिर वापस वीडियो को स्टार्ट करो। चलिए बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? क्या ये 2 सिग्निफिकेंट है? जी हाँ। ये जीरो, जीरो की बात बाद में करते हैं। अच्छा पहले ये 2 की बात करते थे। देखो ये दोनों 2 सिग्निफिकेंट है? जी हाँ। क्या ये जीरो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आता है? हाँ, तो रूल नंबर 2 लग गया ना, तो रूल नंबर 2 लगा, मतलब कि ये जीरो भी क्या हो गया? सिग्निफिकेंट हो गया। देखो ये तीनों सिग्निफिकेंट हो गए। क्लियर है? ये तीनों सिग्निफिकेंट हो गए। बात आती है अभी इनकी 3030 की। क्या ये 3 सिग्निफिकेंट होता है? जी हाँ। क्या ये 3 भी सिग्निफिकेंट होता है? जी हाँ। ये जीरो क्या है? इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 2 लगा, मतलब कि ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? अच्छा, बात होती है अभी एंडिंग वाले जीरो की। क्या ये एंडिंग जीरो है? जी हाँ। अगर वो एंडिंग जीरो है और डेसिमल पॉइंट के बाद आता है तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हुए?
7 सिग्निफिकेंट डिजिट हुए। होय 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 7, क्या बात है। चलो देखो ध्यान से, 0200.00, बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे, बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। जल्दी से फटाक से आंसर देना चाहिए, फटाक से। अरे भाई बहुत ही छोटा पॉइंट है, इतना भी बड़ा पॉइंट नहीं है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से। हाँ हम देख रहे हैं कैमरा में, जल्दी से चलो बताओ जल्दी से, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है यहाँ पे, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो। हाँ हाँ, जीरो को गिनते जाओ, जीरो को गिनो गिनो गिनो, वीडियो को पॉज करो, जीरो को गिनते जाओ और गिन के हमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, जल्दी से। देखो बच्चों, आओ यहाँ पे आ जाओ। क्या है जीरो? इनिशियल जीरो है। जी हाँ, मतलब कि वो तो इनिशियल जीरोस की कैटेगरी में आ गए। क्या वो सिग्निफिकेंट होते हैं? नहीं होते, मतलब कि ये तो निकल गया, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। क्या ये 2 सिग्निफिकेंट है? जी हाँ 2 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट हुआ। पहला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, पहला जीरो की हम बात करें तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या उसके बाद का ये 2 सिग्निफिकेंट है? जी हाँ वो सिग्निफिकेंट है। अच्छा फिर ये सारे जीरो की बात करें तो, ये सारे जीरो की बात करें तो ध्यान से सोच के बताओ क्या होगा। देखो मैं ऐसे टाइम पे क्या करूंगा, मैं आखिरी वाला जीरो देखूंगा। बच्चों यहाँ पे जो लास्ट जीरो है ना, उसके लिए तो रूल क्या बनेगा? 3, नंबर 3। सोचो, नहीं नंबर 3 थोड़ी, एंडिंग जीरो की बात कर रहे हैं ना, नंबर 4 सॉरी, नंबर 4। नंबर 4 क्या बोलते हैं? एंडिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये किसने बताया? हमें नंबर 4 ने बताया। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे ये जो मेरा आखिरी डिजिट है ना, ये तो सिग्निफिकेंट हुआ ना, क्योंकि वो एंडिंग जीरो भी है और आफ्टर डेसिमल पॉइंट भी है। तो इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट हुआ, मतलब कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है और ये आखिरी एंडिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो फिर यहाँ पे बाकी के जो 3 जीरो है ना, वो तो क्या हुए? इन बिटवीन दी 2 नॉन जीरो। देखो यहाँ पे मैंने क्यों यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट बोला, क्यों 2 नॉन जीरो डिजिट नहीं बोला, मैंने क्यों इसको रीराइट करके ब्रैकेट में ये लिखा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसके पीछे का मतलब ये रहा कि भाई यहाँ पे कभी ऐसा एग्जांपल आता है ना, तो ये वाला रूल आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो क्या लिखा है 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ 2 नॉन जीरो तो है ही नहीं ना, ये एक सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जीरो कैटेगरी में, ये जीरो है, यस और नो। तो 2 नॉन जीरो के बीच में जो जितने भी जीरो आते हैं वही सिग्निफिकेंट होता है, ऐसा ये रूल बोलता है, जो गलत है। मैं रूल को गलत नहीं बोल रहा हूं, रूल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करें। यहाँ पे जो लिखे ना 2 नॉन जीरो डिजिट्स, उसका मतलब ये होता है कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आपको ये कंसीडर करना है, इसलिए हम ब्रैकेट में ये लिखे। ठीक है, तो अभी सोचो ये 2 सिग्निफिकेंट है, ये एंडिंग जीरो है, आफ्टर द डेसिमल है, तो वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हुए। अभी 2 सिग्निफिकेंट के डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो तो हो गए इन बिटवीन जीरो। ठीक है, तो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब कि ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है। टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए? यस, बोलो बोलो बोलो, टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए यहाँ पे? 5। इतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। क्लियर है? कौन सा रूल लगाए? रूल नंबर 2। ठीक है, वापस 1 सेकेंड, मुझे पता आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, वापस चलो समझो, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या है कि मैं फैन चालू नहीं है, इसलिए अभी तो पसीना हो रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना है और बोया माइक मंगवाए है, आ जाएगा उसके बाद ना वो सारा फैन वगैरह चालू कर पाएंगे। अभी क्या है कि यहीं से बोलना पड़ता है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। ठीक है, अगर फैन चालू करें तो उसमें घर 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 ऐसा आवाज आएगा, आपको मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। हाँ, तो हमने क्या बोला, देखो ये तो इनिशियल जीरो है, वो तो इनसिग्निफिकेंट है। कौन सा रूल बोले? रूल कौन सा था वो? नंबर 3। नंबर 3 लगाए, देखा कि ये पहला वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो 2, नंबर 2, 2 क्या सिग्निफिकेंट है? जी हाँ, ये नॉन जीरो डिजिट है तो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में सीधा क्या करूंगा, जाऊंगा आखिरी जीरो के पास, लास्ट वाला जीरो, क्योंकि बीच में सारे जीरो है, तो मैं पहले लास्ट वाला जीरो देखूंगा। मैंने देखा लास्ट वाला जीरो है, एंडिंग जीरो है, आफ्टर द डेसिमल है, मतलब कि ये जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। यस और नो, वो सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 2 डिजिट तो मेरे सिग्निफिकेंट हो गए, 2 और ये आखिरी वाला जीरो। अभी ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हो गए, तो इन बिटवीन दिस 2 सिग्निफिकेंट डिजिट देयर आर 3 जीरोस। तो ये तीनों जीरो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो रूल नंबर 2 के हिसाब से वो भी क्या होने चाहिए? सिग्निफिकेंट होने चाहिए।
यस और नो? मैंने क्या किया, रूल में लिखा जाता है 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जीरो, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि इसका मतलब ये निकलता है। आप कंफ्यूज, आपका आपका क्या है, आप ये जब भी सेंटेंस पढ़ते हो ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें तो ऐसा लिखा कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जीरोस, और अभी यहां पे बोले कि सर ये तो आखिरी वाला जीरो है, फिर भी आपने इन दोनों के बीच के तीनों जीरो को सिग्निफिकेंट माना। इसीलिए मैंने ये रूल को रीराइट करके ब्रैकेट में लिखा। इसका मतलब क्या निकालना है आपको, टू नॉन जीरो डिजिट्स नहीं, आपको क्या निकालना है, टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालना है। तो अभी से आप ये रूल को कैसे पढ़ोगे, ऑल द जीरोस इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। रूल को ऐसे पढ़ोगे। नंबर 2 को समझ में आया, क्लियर है? तो अभी 2 सिग्निफिकेंट है, आखिरी वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है, बाकी के 3 जीरो ये दो सिग्निफिकेंट के बीच में आते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2 ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो तीनों सिग्निफिकेंट हुए तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हुए, 5। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, मान लो 200। बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, बताइए, बताओ 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 बताओ। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से सोचो, हमें आंसर दो, जल्दी से जल्दी से। हाँ जी बताओ, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है यहाँ पे? अच्छा, अगर आपने आंसर दे दिया है और अगर आपका सही होगा तो बहुत ही बढ़िया, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन पहले आंसर तो सुन लो, फिर वेरीफाई करो, ध्यान से देखो। क्या 2 सिग्निफिकेंट है? जी हाँ है। क्या ये जीरो? अरे भाई पहले देखना पड़ेगा, जीरो के लिए देखना पड़ेगा। जीरो के लिए चले जाओ आखिरी जीरो के पास, गए आखिरी जीरो के पास, आखिरी जीरो एंडिंग जीरो है, बात तो सही है। एंडिंग जीरो क्या आफ्टर द डेसिमल है? ना 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 ना, वो आफ्टर द डेसिमल नहीं है, वो बिफोर द डेसिमल पॉइंट है। अगर वो आफ्टर द डेसिमल होता, एंडिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल होता तो ही वो सिग्निफिकेंट हो सकता था। ये तो एंडिंग है, यस और नो? हाँ एंडिंग तो है, लेकिन बिफोर द डेसिमल पॉइंट है, ठीक है? तो ये रूल नहीं लगेगा, तो उस हिसाब से नहीं 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 नहीं, यहां पे ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आखिरी वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं है, यस और नो? अगर ये जीरो सिग्निफिकेंट होता तो इन दोनों के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यस और नो? ये आखिरी जो जीरो है वो एंडिंग जीरो तो है, लेकिन बिफोर द डेसिमल पॉइंट है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए, ओनली 1, ओनली 1। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था यार। और आखिरी पॉइंट, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कैसे देखोगे इसको, 10 टू द पावर वाला, ऑल द 10 टू द पावर वाली टर्म हमेशा इनसिग्निफिकेंट होती है, ठीक है? 10 टू द पावर, या फिर हम इसको लिखेंगे पावर ऑफ 10 इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, पावर ऑफ 10, 10 टू द पावर जो भी होगा वो सारी टर्म क्या हो जाएगी, इनसिग्निफिकेंट होगी। ये रूल है, ये रूल है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे कि मान लो कि मैंने बताया आपको, ध्यान से देखना, मैंने बताया आपको कि 23 एज फॉर द एग्जांपल 23 टू द पावर 10 टू द पावर 23। तो बच्चों यहाँ पे 10 टू द पावर 23 वो तो इनसिग्निफिकेंट है। पावर ऑफ 10 इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, 10 का जो भी पावर आता है वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है? तो बच्चे ये दो डिजिट, अभी ये दो डिजिट की बात करें तो 2 एंड 3 दोनों नॉन जीरो है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्लियर है? क्लियर है? एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लो, 3.0 इंटू 10 टू द पावर 30। बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, बताइए। क्या 10 टू द पावर, यस 10 टू द पावर क्या सिग्निफिकेंट होता है, नहीं होता है? रूल क्या बोलता है, नहीं होता है, यस यस और नो? रूल क्या बोलता है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, 10 टू द पावर वाली टर्म सिग्निफिकेंट नहीं होती है, ठीक है? तो इसको निकाल लो। बाकी बचा क्या 3.0, क्या 3.0 में 3 सिग्निफिकेंट है? जी हाँ, ये जीरो एंडिंग जीरो है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट है, ठीक है? मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ पे कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है, ये दोनों डिजिट सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2। क्लियर है पॉइंट?
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस इतने 5 रूल अगर आपको बच्चों याद हो जाते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही है। इतना 5 रूल आपको पढ़ना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये 5 रूल अगर आपको याद होंगे ना तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। जितने भी जो कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा ना, जो कोई भी नंबर यहाँ पे जो कोई भी नंबर दिया जाएगा, सारे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट है आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, बस इतने 5 रूल आपको याद होने। कितने? 5। क्लियर है? चलो फटाफट देख लो, पॉज करो वीडियो को, छाप लो इसको। ठीक है, जल्दी से नोट्स बनाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो तो आपने नोट्स बना दी होगी। ठीक है, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी। हमने जो पढ़ा, जो भी सारी चीजें उसका टेस्टिंग तो कर लेते हैं ना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक नंबर 6 भी आता है जो आपको याद रखना है कि बच्चों कोई भी कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आता है, अगर कांस्टेंट में 10 टू द पावर आया कि नहीं आया उसको लेना देना नहीं। कांस्टेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? तो इनफाइनाइट। कांस्टेंट वाली टर्म जो भी आती है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? तो इनफाइनाइट। ठीक है, कांस्टेंट में ये सारे रूल नहीं है, मतलब ये 10 टू द पावर वाला रूल नहीं लगेगा उसमें। अगर कोई पूछे कि कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। ठीक है, चलो आ जाओ, वो सिर्फ याद रख लो। ठीक है, कांस्टेंट के लिए ही वो लगेगा। मेन ये है, कांस्टेंट कोई नहीं पूछेगा आपको, डोंट वरी। मेन ये है 5। ठीक है, क्या इसको रिवाइज करने की जरूरत है? चलो नहीं है। हाँ, जल्दी से एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज देखो, आपके सामने ही है सारे रूल्स। एक्सरसाइज देखते जाओ, मेरे साथ सॉल्व भी करते जाओ जल्दी से। पहला वाला, पहला वाला देखो, क्या 2 सिग्निफिकेंट है? जी हाँ। क्या ये 0? अरे भाई इसको छोड़ो, पहले ये वाले 0 के पास आओ। एंडिंग 0 आफ्टर द डेसिमल मतलब कि वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, बाकी तीनों 0 दो सिग्निफिकेंट के बीच में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2 ये तीनों भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तीनों भी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। मतलब कि टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे यहाँ पे? 5। आंसर आएगा 5। क्लियर है? चलो आओ यहाँ पे, क्या ये स्टार्टिंग 0 है, इनिशियल 0 है? जी हाँ, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। 1 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, ये 1 भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाले सारे 0 भी क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट। गिन लो, 1 2 3 4 5। कितने होंगे यहाँ पे? 5। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, 3 सिग्निफिकेंट है, हाँ। 8 सिग्निफिकेंट है, हाँ। दो सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाला 0 भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। अच्छा, एंडिंग 0 हमेशा सिग्निफिकेंट। एंडिंग 0 के लिए कंडीशन तो देखो, एंडिंग 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। तो क्या ये 0 जो भी है एंडिंग 0 वो आफ्टर द डेसिमल है? जी हाँ, तो वो सिग्निफिकेंट है। अभी 8 और ये 0 दोनों सिग्निफिकेंट है, तो उन दोनों के बीच में आने वाला 0 भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 4 5। कितने होंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या ये इनिशियल 0 है? जी हाँ, सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। क्या 2 सिग्निफिकेंट है? जी हाँ। 3 हाँ। 7 हाँ। अच्छा, 0 एंडिंग 0 है आफ्टर द डेसिमल मतलब कि सिग्निफिकेंट है। कितने हुए? 1 2 3 4। कितने आए? 4। क्लियर है? चलो यहां पे 2 सिग्निफिकेंट है, जी हाँ। 3 हाँ। क्या ये 0? अच्छा, इसके पहले इसको देखो, 2 सिग्निफिकेंट है। दो सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाला 0 हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। ये एंडिंग 0 है, आफ्टर द डेसिमल आता है, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। कितने हुए? 1 2 3 4 5। टोटल कितने सिग्निफिकेंट है? 5। क्लियर है? चलो आओ, 10 टू द पावर इनसिग्निफिकेंट ये नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों की बात करें तो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? बाय 2। क्लियर है? ठीक है, चलो यहां पे आ जाओ। 8 सिग्निफिकेंट है, ये सारे 0 एंडिंग पे आ जाओ पहले। एंडिंग 0 आफ्टर द डेसिमल सिग्निफिकेंट होता है। अगर दो सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाले 0 हो तो वो भी सारे क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट। मतलब कि कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने आए? 5। इसके जैसा ही तो था। ठीक है, एक 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिया। अच्छा, 4008, 4008 जल्दी से बताओ, क्या 4 सिग्निफिकेंट है? जी हाँ। 8 है? जी हाँ। ये दोनों के बीच में आने वाले 0 भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 1 2 3 4, नंबर 4। क्लियर है? जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो। अगर आपके सारे आंसर सच है, सारे आंसर सही है, तो इसका मतलब है कि मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सारे रूल आ गए हैं, सारे रूल आपको याद है। ठीक है, अगर आपके सारे आंसर सही है तो बहुत ही बढ़िया।
तो बच्चों ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके सारे रूल। हमें कितने रूल याद करने हैं यहाँ पे? 5 रूल। 5 रूल अगर आपको याद है तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल है, इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला? वैसे तो आपको सिर्फ 3 ही रूल याद रखने होते हैं, एक तो 0 को छोड़ के बाकी के सारे डिजिट के, एक 0 के रिलेटेड और एक 10 टू द पावर वाला, ठीक है? पावर ऑफ 10 इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है? बाकी जो 0 है, क्योंकि 0 ही अकेला बच्चा, तो 0 कहां कहां आ सकता है? तो 2 डिजिट के बीच में आ सकता है, इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे आ सकता है, एंडिंग वाली पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है? तो वहां कहीं पे भी आ सकता है। तो उसके लिए बाकी के 3 रूल अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन, उसके 3 और रूल बन जाएंगे। तो टोटल कितने होंगे? 5 रूल होंगे। क्या आपको ये आ गया? क्लियर है पॉइंट एकदम? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। मिलेंगे वापस नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। इसको अच्छे से नोट्स बना देना, अच्छे से लिखते जाना सारी चीजें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वो घंटी वाला बटन भी प्रेस कर दिया ताकि जो भी नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? और अगर आपके जैसे कोई बच्चे हैं जो नीडी है, जिसको पढ़ाई करना है और अच्छे वीडियो ढूंढ रहे हैं, तो आप मेरा चैनल उसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं। टिल दैट एंजॉय योर डे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।